आदाब, नमस्कार। मैं नदीम खान और आप देख रहे हैं भारत हिंदी। राहुल गांधी ने आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पुंछ में एक जोरदार जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर तीखे हमले किए। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और भाजपा सिर्फ नफरत फैलाते हैं, लेकिन उनकी नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत और भाईचारे से दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि जहाँ भी भाजपा के लोग नफरत का बाजार खोलते हैं, वहाँ हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और यही हमारा इतिहास और संस्कृति है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा और नरेंद्र मोदी ने देश को विभाजन और ध्रुवीकरण की राजनीति में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी पहले बड़े गर्व के साथ छाती चौड़ी करके बोलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। राहुल ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री की साइकोलॉजी को पूरी तरह बदल दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा बदला हुआ दिखाई देता है, वे अब पहले जैसे आत्मविश्वास से भरे नहीं दिखते। राहुल गांधी ने कहा कि यह बदलाव जनता और उनकी समस्या और इंडिया गठबंधन के दबाव की वजह से हुआ है। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिलाने का भी वादा किया और इसे उनकी पार्टी की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत गारंटी है कि अगर मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस नहीं देती है तो उनकी सरकार इसे हर हाल में वापस लाएगी। राहुल ने भाजपा पर यह आरोप लगाया कि देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलकर वहां के लोगों का हक छीना गया है। राहुल ने कहा कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द उसका हक वापस मिले और वह फिर से एक संप्रभु राज्य बने। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि उनकी पार्टी इस अन्याय को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी ने भाजपा पर देश में बेरोजगारी और आर्थिक असमानता को बढ़ाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने छोटे व्यापारियों, युवाओं के लिए नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए हैं और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नीतियों ने सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचाया है, जबकि आम लोगों की परेशानियां और बढ़ी हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी केवल मन की बात करते हैं, लेकिन असल में जनता की तकलीफों और समस्याओं को सुलझाने की बात उन्हें नहीं आता। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की बातें केवल एक तरफा संवाद हैं, जिनका जनता पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि नफरत और विभाजन की राजनीति से देश को बांटा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा जब भी प्रधानमंत्री और भाजपा जाते हैं वहाँ नफरत का माहौल बना देते हैं, लेकिन नफरत का जवाब केवल मोहब्बत, सद्भावना और एकता से ही दिया जाना चाहिए। उन्होंने जनता से अपील की कि वह नफरत के इस खेल को समझे और मोहब्बत की ताकत पर भरोसा करें। राहुल ने अपने भाषण का अंत इस आश्वासन के साथ किया कि आने वाले चुनावों में जनता का फैसला मोहब्बत, इंसानियत और समावेशी राजनीति की जीत होगी। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे और देश को एक नई दिशा देंगे। राहुल गांधी के इस बयान ने आगामी चुनावों में राजनीति के तापमान को और बढ़ा दिया है। इस भाषण से न केवल राहुल गांधी की रणनीति स्पष्ट होती है, बल्कि यह भी संकेत मिलता है कि वह आगामी चुनावों में भाजपा की नीतियों और मोदी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाकर मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या राहुल गांधी का मोहब्बत का संदेश देश की सियासत में कोई नई लहर पैदा कर सकता है। धन्यवाद।